हो गया शुरू। देखिए इसमें आता है, यहाँ पे हम यहाँ लिखते हैं कि फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डेरिवेटिव। ठीक है, अब देखिए जैसा लिखते हैं y बराबर ये होता है fx, लिखा हमने। इसको बोलते हैं सिंपल सा बोलते हैं फंक्शन बोल देते हैं, इससे कॉल्ड फंक्शन, ये आप जानते हैं, पहले भी पढ़ाए गए हैं। ठीक, ना यू से क्या करें, इसको लिखते हैं dy, देखिए अपॉन dx, तो दिस इज कॉल्ड योर f डैश x। क्या बोलते हैं अपने से, इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। आपने अभी तक जो किया है शुरू से अभी तक का, वो सब इतना ही किया है, फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट बोल देते हैं। ठीक है, ऐसा भी इसको बोल सकते हैं। फिर दूसरा इसका आता है सेकंड। सेकंड क्या होता है, देखिए ये होगा डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स। यहाँ पे लिखा था डी अपॉन डी एक्स किसका, वाई का। हमने आपको सिखाया था कि डी अपॉन डी एक्स को हम बोलते हैं ऑपरेटर, सिखाया था ना आपको ये बात। तो डी अपॉन डी एक्स आप जिस पे अप्लाई करेंगे वो उसको ऑपरेट करेगा, वो उसको डिफरेंशिएट करेगा। मैंने आपको सिखाया कि भाई मैं एक बार कर चुका हूँ डिफरेंशिएट, अब मैं एक बार और करूंगा। तो किसको करूंगा, डी अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, ऐसा करेंगे। ये पूरा आपका बनता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड एफ डैश एक्स एंड दिस इज कॉल्ड योर सेकेंड डेरिवेटिव। दिस इज कॉल्ड योर सेकेंड डेरिवेटिव। क्लियर आपका इतना, चलो मैं बड़ा लिख देता हूँ। दिस इज कॉल्ड योर सेकेंड सेकेंड ठीक है, इतना आता है। ठीक है ना, ये आप इसको देखिए ध्यान से, ध्यान देखिए, यहाँ लिखा है डी डी, तो ये हो गया डी डी, डी टू हो गया। ये मत समझिए ऐसा कुछ नहीं होता है, हमने इसका ऐसे मल्टीप्लाई नहीं किया है बल्कि इसको ऑपरेट किया है। तो ठीक है, तो जो आप लिखते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव उसका होता है ऑपरेटर डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स। जो आपका होता है सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव उसका ऑपरेटर होता है डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए। तो ठीक है, ये जो है आपका ऑपरेटर है, इसका नाम है डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर। थर्ड क्या आएगा, थर्ड आपका आएगा डी थ्री अपॉन डी एक्स क्यूब, मतलब धीमे धीमे पावर बढ़ती जाएगी। अगर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है तो होगा डी अपॉन डी एक्स, सेकंड क्या होगा डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, थर्ड क्या होगा डी थ्री अपॉन डी एक्स क्यूब। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो ये आपको इतना आएगा। सबको समझ आ गया, मतलब कि आपने आपने एक स्टेप आगे बढ़ गए। अगर आप एक स्टेप आगे जाएंगे तो हम बोलेंगे सेकंड डेरिवेटिव, आप एक स्टेप और आगे जाएंगे तो हम बोलेंगे थर्ड डेरिवेटिव, आप और आगे जाएंगे तो हम बोलेंगे फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ, बोलते रहेंगे। 10th डेरिवेटिव मतलब कि आप 10 स्टेप आगे चले गए, आपने उसी को 10 बार कर दिया डिफरेंशिएट, इस तरीके से। अगला क्या आता है, अगला था देखिए डी अपॉन डी, अब किसको करेंगे डिफरेंशिएट, डी टू वाई, जिसको हम कर चुके हैं एक बार उसको करेंगे फिर से एक बार, दोबारा कर रहे हैं। तो ये आपका आएगा डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, it is called f triple dash x and it is called third
डेरिवेटिव। ठीक, ये ध्यान से लिख दीजिए। इसका जो होता है ऑपरेटर, उसको बोलते हैं d3 अपॉन डी एक्स क्यूब, d3 अपॉन डी एक्स क्यूब। दिस थिंग राइट। अगर हमको ये निकालना है इसको इस तरीके से, तो सिंपल सी बात है कि मैं उसको एक बार करूँगा डिफरेंशिएट। अभी मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आपको क्वेश्चन देके समझ में आ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन यहाँ निकाल के यहीं दे देता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन जो लिखा है आपके सामने, ये लिखा है कि इफ y बराबर, ये लिखा है x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 2, ऐसे लिख दिया मैंने। देन फाइंड यानी क्या y डैश, ठीक है, यानी क्या मैंने y डबल डैश एंड y ट्रिपल डैश। ठीक है, अब यहाँ देखिए y डैश लिखा है ना मैंने आपको, तो ये आपका y होता है, जो e आता है एक स्टेप आगे, इसको बोलते हैं y डैश। मतलब कि हम जैसे हमने यहाँ लिखा ना बेस x, सेम यू कैन से y डैश, मतलब कि पहला डेरिवेटिव। आपने बोल दिया y डबल डैश, तो मतलब कि दूसरा डेरिवेटिव। आप बोलेंगे y ट्रिपल डैश, तो ये आपका आएगा तीसरा डेरिवेटिव। अब आगे चलते सकते हैं इसमें। तो यहाँ जो लिखा है y डैश, y जो y लिखा है, देखिए y इक्वल टू क्या आता है, ये आता है x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। ठीक, इतना आ गया। तो y डैश कितना आएगा, डैश ये आएगा dy अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। इतना था, हो गया इतना। एक बार और कर लीजिए इसको भाई। y डैश कितना आएगा, अब देखिए ये आएगा d अपॉन डी एक्स, ओपन द ब्रैकेट, x की पावर 4 प्लस 3 d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 2। इतना आ गया। ठीक है, ना जस्ट सॉल्व, बताइए कितना आता है। y डैश कितना आएगा, बताओ, कौन बताएगा, क्या होगा पहले वाले का 4x आंसर। raised to 3, फिर क्या आएगा आगे, 3x raised to 1, देखिए इसकी पावर पीछे आएगी, आप जानते हैं, पावर में कम कर देंगे, तो 4 पीछे आ गया, 4 में कम कर दिया, हो गया 3। बस हो गया मेरा आंसर। इसमें क्या होगा, 3 तो पहले से बैठा हुआ है, 3 से कोई मतलब नहीं है। इसकी पावर 2 लिखी हुई है, तो पावर 2 क्या आती है, पावर 2 पीछे आती। तो आप बोलेंगे भाई पावर 2 पीछे आएगा तो वो 3 से मिलेगा ना, तो 3 के पास 2 आ गया, तो हो गया 3 2 ज़ा कितना होता है, लिखेंगे हम यहाँ पे। तो लेकिन ये आपका 6x आएगा, प्लस क्या आएगा, 0 आएगा। इसका 0 आएगा, ये कांस्टेंट है, ये आपको पहले दिखा दिया गया था, इसका 0 आएगा। सबको समझ में आ गया इतना। वाई डैश, जो वाई डैश लिखा है Yes, आपने sir. अपने सामने, इट इज कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव। दिस इज इट इज कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे आ जाता है। आगे देखिए, तो आपको ठीक से लिख दीजिएगा कि वाई डैश मेरा आ चुका है डी वाई अपॉन डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 6x। हो गया, ये भाई आ गया। अब मेरी बात पूरी खत्म कहाँ हुई, मुझसे पूछा गया था वाई डबल डैश निकालो। ठीक है, नाउ देखिए वाई डबल डैश क्या होता है, ये होता है डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर
और ये क्या होता है डी अपॉन डी एक्स, किसा करेंगे आप जो कर चुके हैं उसके एक बार और डिफ्रेंशिएट, तो यहाँ आएगा वाई डबल डैश डी अपॉन डी एक्स, कितना होता है डी अपॉन डी एक्स, आपने निकाला ये आएगा ना 4x क्यूब प्लस 6x, वाई डबल डैश क्या आएगा डी अपॉन डी एक्स, किसा करेंगे 4x क्यूब डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे 6x, ठीक है। बताओ कितना आएगा इसका आंसर ऊपर वाले का, कितना आंसर आएगा इसका बताओ जल्दी से, 12x स्क्वायर। कौन बताएगा 12x स्क्वायर आएगा। आएगा 12x फिर आगे कितना आएगा 0 आगे आगे वो वो क्या 6 क्या है 6 देखिए इसमें आप कहेंगे ना भाई ये जो तीन तीन पीछे आएगा, चार से मुझे कोई मतलब नहीं, 4 तो 4 रहेगा, तो चार चार रहा और तीन पीछे आ गया, तो चार तीन 12 हो गया, तो 12x स्क्वायर, ठीक है 12x स्क्वायर प्लस इसका क्या आएगा 6 आएगा, ये आपका आंसर आ चुका है, दिस इज कॉल्ड सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। नाउ आप कहेंगे अब क्या करना है भाई, हमसे थर्ड पूछा गया है, तो वाई ट्रिपल डैश क्या होता है, ये होता है d3y अपॉन dx क्यूब आता है, ये क्या होता है d अपॉन dx, किसका सेकंड डेरिवेटिव को फिर से डिफरेंशिएट, आप कहेंगे जो सेकंड डेरिवेटिव होगा हम उसको फिर से एक बार करेंगे डिफरेंशिएट, जाएगा d अपॉन dx एंड व्हाट इज सेकंड डेरिवेटिव, ये आपका इतना आ रहा है ना ये 12x स्क्वायर, देखिए 12x स्क्वायर प्लस क्या 6 आएगा y ट्रिपल डैश, ये क्या आएगा d अपॉन dx 12x स्क्वायर प्लस क्या आएगा d अपॉन dx, ये 6 आएगा, ठीक, कितना इसका आंसर आएगा y ट्रिपल डैश बराबर ये होगा d3 मतलब कि थर्ड डेरिवेटिव, बताओ कितना आएगा इसका, क्या आएगा इसका ये बताइए, कितना आएगा इसका आंसर, बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो 24x 24x square plus इसका आएगा 24x, इसका क्या आएगा 0 आएगा, पैसा कुछ तो आएगा नहीं, तो आपको यहाँ से आ जाएगा थर्ड डेरिवेटिव, मतलब कि आपने एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया है, आपका आएगा 24x, ये आपका आंसर आ चुका है, क्लियर समझ गया कितना हो गया। तो क्वेश्चन होता कुछ नहीं है, बस हमको ये बोलते हैं भाई आप इसको और एक बार डिफरेंशिएट कर दो, तो जैसे जैसे आप एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, उसका नाम बड़ा हो जाएगा, आप बोलेंगे पहला होगा फर्स्ट डेरिवेटिव, आप बोलेंगे नहीं हम एक बार और करेंगे, तो उसका नाम होगा सेकेंड डेरिवेटिव, आप करेंगे तीसरी बार थर्ड टाइम करेंगे, उसका नाम होगा थर्ड डेरिवेटिव, और उसका सिंबल होगा d3y अपॉन dx क्यूब, सेकंड का होगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, और पहले वाले का होता है dy अपॉन dx, ठीक है। चौथे क्या होगा बताओ, फोर्थ का क्या बोलेंगे, अगर फोर्थ का डेरिवेटिव होगा तो क्या बोलेंगे उसको, बोलिए d4y अगर फोर्थ होगा dx तो raised फोर्थ to तो क्या, 2। हाँ वेरी गुड, d4y x की पावर 4 ऐसे बोलेंगे, आप बोलेंगे टेंथ डेरिवेटिव तो क्या बोलेंगे d10y अपॉन dx की पावर 10 ऐसे बोल सकते हैं इसको, तो इस तरीके से आपका आंसर निकल आएगा कि हाँ भाई हम इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड में बांट सकते हैं, ठीक है। हाँ जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी फिजिक्स में ज्यादा हम दूर तो जाते नहीं,
हमको फर्स्ट चाहिए होता है, सेकंड चाहिए होता है, और बहुत ज्यादा कुछ होगा तो थर्ड पूछेंगे, अदरवाइज वहां तक भी नहीं जाते। बस फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, इतना काफी है हमारे, इतने से भी हमारा सारे काम चलता है। ठीक, तो दिस थिंग्स अब मैंने आपको ये इसलिए पढ़ाया है क्योंकि हम जब आगे टॉपिक शुरू करेंगे मैक्सिमम मिनिमम, तो वहां पे आपको सेकंड डेरिवेटिव तक जाना पड़ता है। ठीक है, मतलब कि हमको ये तो निकालना ही, ये तो हमें निकाला ही है फर्स्ट डेरिवेटिव, आपका वाई डैश आ गया, आपने ए बार किया डिफरेंशिएट, आपको एक बार और, मतलब कि दूसरी बार एक बार और करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, आपको इतना बात समझनी है। ठीक, वो क्या तो मैं भी आपको सिखाता हूँ, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम में हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है, एक बार किया एक बार और करो तब आंसर तक पहुंच पाते हो। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। इतना सबने लिख लिया अपनी कॉपी में? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सबने कॉपी में लिखा अपनी? हटाऊं इसको मैं? Yes, sir. अब देखिए ये तो हट गया पूरा, अब मेरा नया टॉपिक चालू होगा मैक्सिमा एंड मिनिमा, उसको देखिए ध्यान से। ठीक है, और उसके जो रूल्स होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो अपनी कॉपी में लिखिए सब लोग एक साथ, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, क्लियर? तुम लिख लो, समझ लीजिए। ओके, अब इसमें मुझे एक और पेन लगेगा, रेड। देखिए कोई भी जो फंक्शन होता है, फंक्शन में क्या होता है कि वाई एक्स पे डिपेंड करता है, तो आप बोलेंगे कि वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब कि जैसे जैसे एक्स की वैल्यू चेंज होगी आप बताएंगे वैसे वैसे वाई की वैल्यू भी चेंज होती चली जाती। ठीक है, और कितनी होगी, कैसी होगी, नई वैल्यू क्या होगी, ये सब कुछ डिपेंड करता है वाई के फंक्शन के ऊपर, मतलब फॉर्मूले के ऊपर। हम यहाँ तो देख ले मान लेते हैं कि हमने ये इसमें मान रखा है। देखिए ये कोई ग्राफ है जो हमने ड्रॉ कर रखा है आपके सामने, ये एक्स होता है, ये क्या होता है, वाई होता है। ठीक है, ऐसा जो ग्राफ आता है, ठीक है, ग्राफ दिखता है आपको कुछ ये यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, मान लो ऐसा कोई ग्राफ चल रहा है इसमें। ठीक है, तो आप कहेंगे इसमें आपको दिखाई देगा कि जो ग्राफ हमारा है, हमारा ग्राफ, वो यहाँ से चलते 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 यहाँ पहुंच गया, ये इसका पीक पॉइंट, ये क्या है इसका पीक पॉइंट है, इसको बोलेंगे पॉइंट, आप ए बोल सकते हैं, ये इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट, इसको बी बोल सकते हैं, मान लेते हैं बी ए पॉइंट, इसको आप सी बोल सकते हैं, इसको मान लेते हैं सी पॉइंट। बताइए ए बी और सी आपको दिख रहा है सामने बोर्ड के ऊपर सर जो मैंने ड्रॉ किया हुआ Yes, है sir. डायग्राम में? Yes, sir. इनमें कौन से पॉइंट है जिसको मैं मैक्सिमम बोल सकता हूँ, जो ऊपर है? C. तीन आप C. इसे बोलेंगे कि देखिए देखिए पॉइंट ए और पॉइंट सी दोनों मैक्सिमम है, दोनों, क्योंकि दोनों ऊपर है। हाँ सी ज्यादा ऊपर है, ठीक है, ये थोड़ा कम ऊपर है, तो हमको ये नहीं देखना है फिलहाल अभी कौन ज्यादा ऊपर है। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग मैक्सिमा की कंपेयर करते हैं तो उसका अगला स्टेप आता है ग्रेटेस्ट मैक्सिमा, हमको वो नहीं पढ़ना होता, हमको पढ़ना होता है मैक्सिमा और मिनिमा। तो हम देखेंगे ध्यान से कि भाई यहाँ पे ए मैक्सिमा है, मतलब कि ये ग्राफ ऊपर तक आया है, अब ये इसके ऊपर नहीं जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर नीचे क्या आता है, बी तक आप गए, बी से और नीचे नहीं जाएंगे, बी से और नीचे नहीं जाएंगे, मतलब कि बी मिनिमा है,
बी से ऊपर घूम गए, फिर ऊपर गए, फिर आपको कोई सी मिल गया तो सी फिर से मैक्सिमा होगी। तो आप बोलेंगे यहाँ पे ए और सी पॉइंट जो है, 2 पॉइंट, एक मैं और दिखा सकता हूँ, मिनिमा दिखा सकते हैं, तो वो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसमें कर सकते हैं कि हाँ भाई हमारा जो ग्राफ है वो ए और सी पे क्या है, मैक्सिमा है, और बी पे क्या दे रखा है, मिनिमा दे रखा है। देखिए अगर मैक्सिमा पॉइंट होगा तो हम लोग मैक्सिमा पॉइंट पे उस कर्व के ऊपर कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। जैसे पीछे आपको बताया गया था कि हमने ऐसे कुछ लिया, ऐसे लिया कर्व है ना, आपको पढ़ाया गया था ऐसा कुछ, और मैं ड्रॉ कर दिया टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है, वो इस कर्व को टच करते हुए निकल जाती है, तो आपको यहाँ टच करते हुए निकल गई, लाइन आपकी होगी हॉरिजॉन्टल होगी, एंगल क्या होगी, आपको थीटा जाएगा इसमें, अरे थीटा। और थीटा अगर आपको पता है, मान लो थीटा को 3 डिग्री आता है, तो tan 30 मतलब इसका स्लोप, तो यू कैन से कि tan थीटा विल बी द स्लोप ऑफ दिस कर्व, जो हमको दिख रहा है। सेम अगर ये पॉइंट यहाँ नहीं होता बल्कि यहाँ पे होता है, ऊपर होता है, तब यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। हमारी टेंजेंट होती इसके हॉरिजॉन्टल, मतलब इसके पैरेलल होती है, एक यहाँ पे होती है और एक क्या होती है, एक यहाँ पे होती है। आपको समझ गया? इसका मीनिंग साफ साफ है कि अगर आप मेरी बात सुनते हैं ना, अगर आप मैक्सिमा या मिनिमा पे, मतलब ए पे या फिर बी पर, किसी पर भी, ठीक है, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो वो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल के होती है पैरेलल। क्या होती है, पैरेलल। तो ये आपकी लाइन जो आ रही है, ये लाइन, ये इसके पैरेलल। अगर आपकी 2 लाइन हो जाएंगी पैरेलल तो उनके बीच का एंगल कितना आएगा, 0 डिग्री। कितना आएगा, 0 डिग्री। ठीक, ये बात समझ गया? 2 लाइन, कोई भी 2 लाइन, ठीक है, अगर आपस में पैरेलल होती है, हमने इसे ड्रॉ कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये एक और ड्रॉ कर दी, ये, इसका नाम है क्यू, इसका नाम है पी, ठीक, एक ड्रॉ कर दी मैंने आर, ड्रॉ कर दिया आपने। अब मुझको ये बताइए ध्यान से कि लाइन पी और आर के बीच का एंगल कितना है, 90। लाइन पी 90. और आर के बीच का एंगल क्या 90 दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, परपेंडिकुलर है। आप मुझको बताओ लाइन पी और लाइन क्यू के बीच का एंगल कितना है, लाइन पी और लाइन क्यू के बीच का एंगल कितना दे रखा है, 180। 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा, 0 क्योंकि ये दोनों एक ही तरफ है। अगर आप ये बोलते हैं कि हाँ भाई एक लाइन ऐसे आ रही है पी, एक लाइन ऐसे आ रही है क्यू, तब बोलते हैं हाँ ये 30 आएगा, मान लो 30 आएगा। लेकिन ऐसा थोड़ा ना, ऐसा हो क्या रहा है बेसिकली यहाँ पे कि जो आपकी क्यू लाइन है वो ऐसे नहीं, वो तो जा रही है सामने। इसका मतलब कि लाइन पी एंड लाइन क्यू बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, वो दोनों एक ही तरफ है, आपस में पैरेलल है, तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 0 डिग्री। यहाँ थीटा है, यहाँ 0 नहीं आता है, यहाँ पे 30 है, यहाँ 0 नहीं आता, लेकिन अगर ये इसके होता पैरेलल तो 0 डिग्री मिल जाता, होगा 0 डिग्री। ठीक, इस समय जब आप पहुंचेंगे मैक्सिमा पे, ए पे, इसका मतलब होता है कि भाई इससे और ऊपर अब क्या जाओगे, हो तो गया मैक्सिमा ए पे, अब आप नीचे ही गिरोगे, नीचे गिर के बी पे पहुंच गए, तो अब इससे नीचे क्या गिरोगे, हो तो गया मिनिमा, आप तो ऊपर ही चलोगे, तो बी से ऊपर चले, सी पहुंच गए, फिर से सी मैक्सिमा, आपको नीचे गिरना होता है। तो जो आपका होता है मैक्सिमा या जो आपका होता है मिनिमा, इस लाइन, इस पॉइंट पे अगर आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो वो टेंजेंट हमारी इस एक्स एक्सिस के होती है पैरेलल। क्या होती है, पैरेलल होती है। आपको समझ आ गया इतना? Yes, sir. तो इस एक्स एक्सिस में बताइए, इस एक्स एक्सिस में और इस लाइन के बीच में क्या एंगल है, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल दिख रही है आपको, ये लाइन और ये लाइन, इसका नाम है लाइन 1, इसका नाम लाइन 2 है, लाइन 3 है। क्या लाइन 1 एक्स एक्सिस के पैरेलल दिख रही है आपको, पैरेलल Yes. है? Yes. क्या 2 पैरेलल है, Yes. पैरेलल है? तो अगर ये पैरेलल है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 सब तो पैरेलल है, तो लाइन 1 और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल
आएगा 0 डिग्री। कितना आएगा? 0 डिग्री आएगा। जब भी आप बातें करेंगे पीछे स्लोप की, तो हम बोलेंगे स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है dy पान dx बराबर होता है tan थीटा। तो यहाँ पे कितना थीटा है? थीटा है 0। तो आप बोलेंगे इस पॉइंट 1, इस लाइन 1 का जो है, लाइन 1 का जो स्लोप आएगा वो आएगा tan 0। कितना आएगा? tan 0। लाइन 2 का जो स्लोप आएगा वो आएगा tan 0। लाइन 3 का भी क्या आएगा? tan 0 आ जाएगा इसमें। तो तीनों लाइन, लाइन 1, लाइन 2 या लाइन 3, तीनों लाइन का स्लोप आएगा tan 0 डिग्री। और tan 0 होता है 0। कितना होता है? 0। तो आप बोलोगे, आप क्या बोलोगे कि मैक्सिमा, मेरी बात सुना ध्यान से, मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, सब लोग मेरी बात सुनिए ध्यान से अच्छी तरीके से, मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, पॉइंट ए हो या पॉइंट बी हो, पॉइंट ए हो या पॉइंट बी हो, टेंजेंट हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, इसलिए उसका स्लोप हमेशा tan 0 होता है। कितना होता है? tan 0। tan 0 की वैल्यू 0 होती है। कितनी होती है? 0। तो हम लेंगे पूरा स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर हमको मैक्सिमम मिनिमम पढ़ना है तो मैं जानता हूं कि मैक्सिमम पॉइंट पे या मिनिमम पॉइंट पे, मैक्सिमम पॉइंट पे या फिर मिनिमम पॉइंट पे, मिनिमम पॉइंट पे स्लोप 0 होता है। मतलब tan थीटा 0 होता है। tan थीटा 0 होता है। tan थीटा को ही बोलते हैं dy पान dx। dy पान dx को हम ये भी बोलते हैं इट इज फर्स्ट डेरिवेटिव। मैंने पीछे बताया इट इज फर्स्ट डेरिवेटिव। आपको बोलेंगे सेकंड क्या होता है? अच्छा बताओ। तो आप बोलोगे d2y अपन dx स्क्वायर। अच्छा थर्ड क्या होता है? आप बोलोगे d3y अपन dx क्यूब बोल दीजिएगा। ऐसे आप बोलते रहेंगे इसमें, लेकिन हमको उतना बोलना नहीं है, हमको उससे मतलब है जिससे मेरा आंसर आएगा। ठीक है, मेरा आंसर आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव से और सेकंड डेरिवेटिव से, इसके अलावा किसी से नहीं आता। ठीक है, ये लिखिए। तो यहाँ मुझे आपको लिखाना है, आपको सिखाना है ये बात। इसमें आप भी लिख लीजिए अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से। इतना इसमें लिखिए, द above graph या दिस ग्राफ is maximum at point A and C, point A comma C, ठीक है, and minima at point B, at point B, ठीक है। at maxima और मिनिमा, at maximum मिनिमा पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट्स dy अपॉन dx बराबर 0, ठीक है। यू कैन से dy अपॉन dx बराबर tan 0 बराबर tan 0 बराबर 0, दैट इज द स्लोप of the tangent drawn at maxima or
मिनिमा पॉइंट्स, ठीक है, इतना लिखिए। तो ये आपका पहला आएगा स्टेटमेंट कि आपको dy पॉइंट dx निकालना पड़ेगा और उसके बराबर 0 बोलना पड़ेगा, क्योंकि 0 वो होता ही है, ठीक है। लिखिए, इज इट क्लियर? Yes, sir. Excuse me, sir. Yes, sir. बोलिए, बोलो बोलो। सर आप फिर से ये प्लीज एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्यों, आप अभी क्लास में नहीं थे क्या? अभी क्लास में थे आप? सर ड्यू टू नेटवर्क इशू आई वाज आउट ऑफ द मीटिंग। अच्छा, शॉर्ट में सामने please, ग्राफ, sir. सामने ग्राफ दिख रहा है आपको ये? Yes. आप भी सुनिए, बाकी लोग भी सुनिए ध्यान से, ठीक है। यहाँ लिख रहा है ये कि हमारे इस ग्राफ में, ग्राफ ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे आ जा रहा है। ग्राफ कैसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही बना देंगे तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। वो तो आपको सिखाने के लिए हम ऐसा बनाएंगे ताकि आपको समझ में ठीक से आ जाए। तो ये ऐसे गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर चला गया, ठीक है। तो आप बोलेंगे पॉइंट ए पे जब ग्राफ पहुंचा, अब पॉइंट ए से ग्राफ नीचे गिरेगा, इसका मतलब कि पॉइंट ए से और ऊपर नहीं जाएगा, तो पॉइंट ए को बोलते हैं मैक्सिमम। फिर जब नीचे गया ग्राफ, नीचे जाते 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 वो पहुंच गया बी के पास में, तो बी पे क्या होगा, बी से और नीचे नहीं जाएगा, तो हम बोलते हैं भाई जिस पॉइंट से और नीचे नहीं जाएगा उसको बोलेंगे मिनिमा। बी होगा मिनिमा। फिर ऊपर गए तो सी पे मिल गया, फिर सी के ऊपर नहीं जाएगा तो सी के नीचे गिरेगा, तो आप सी को बोलेंगे फिर से ये कौन है, मैक्सिमा। तो हमारे इस ग्राफ में मैंने दो मैक्सिमा पॉइंट दिखाए हैं, उसका नाम है ए और सी, दिख रहा होगा सामने। और जो आपको दिखेगा एक मैंने दिखाया मिनिमा, उसका नाम होता है बी। दिस ग्राफ इज मैक्सिमा एट पॉइंट ए सी एंड मिनिमा एट पॉइंट बी, हमने लिखा है, ठीक है। तो जब आप पहुंचते मैक्सिमा या मिनिमा पे होते हैं, तो जब मैं इस पॉइंट पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, टेंजेंट 1, टेंजेंट 2, टेंजेंट 3, मेरा नाम रख दिया गया, तो वो टेंजेंट आप जो भी ड्रॉ करेंगे, चाहे ए पे ड्रॉ करो, चाहे बी पे ड्रॉ करो, चाहे सी पे ड्रॉ करो, टेंजेंट 1, टेंजेंट 2 या टेंजेंट 3, तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये और ये तीनों में से कोई भी लेंगे, ठीक है। हमारी टेंजेंट इस एक्स एक्सिस के होती है पैरेलल, इस एक्स एक्सिस के वो क्या होती है, पैरेलल होती है। तो ये लाइन इसके पैरेलल है, आपको दिख रही होगी डायग्राम में, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये भी आपको दिख रही होगी। ये लाइन 3 वो भी इसके पैरेलल है, ये भी दिख रही होगी। तो ये 2 3 तीनों इसके पैरेलल है, ठीक है। अगर पैरेलल है तो इसका इस एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री। दो लाइनें आपस में होती है पैरेलल, हम दिखा देंगे इस तरीके से कि यहाँ भाई ये लाइन दिख रही है आपको, आप कहेंगे कि एक ऊपर जा रही है, एक आपकी जा रही है ऊपर, एक साथ जा रही है ऐसे, एक ऐसे आ रही है, तो एंगल 90 आ गया। अब कहेंगे इसको मैं कम करूंगा, तो आप कहेंगे एंगल आ गया 45, और कम किया एंगल 30 आ गई, बिल्कुल बराबर कर दिया, तो आप कहेंगे क्या कहेंगे कि दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या आ गया, 0 डिग्री आ गया, बिकॉज बोथ आर पैरेलल, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो अगर कोई भी दो लाइन अगर होती है इन अ सेम डायरेक्शन, तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। तो ये आएगा पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे या पॉइंट सी पर आपका जो होगा स्लोप थीटा वो 0 डिग्री आएगा, तब बोलेंगे tan 0 बराबर 0, हो गया इतना। इसी को बोलते हैं dy पॉइंट dx, मैंने पहले स्टार्टिंग पढ़ाया था जब मैंने ये चैप्टर शुरू किया था, कौन सा, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो dy पॉइंट dx को हम बोलते हैं tan 0, या बोलते हैं 0 वैल्यू आ गया, इसकी मैंने 0 लिखी। तो आप एक बात मान लो, समझ लो अच्छी तरीके से कि अगर हमको मैक्सिमम मिनिमम दिखाना है, ठीक है, तो मेरा पहला काम क्या होगा कि मैं उस फंक्शन को एक बार करूंगा डिफरेंशिएट, तो मुझे मिलेगा फर्स्ट डेरिवेटिव, अब मैं दिखा दूंगा ये बराबर 0 होता है, तो बराबर 0 आ गया, दिस इज इक्वेशन बन गई, आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करोगे तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू निकल आएगी, जैसे हमने यहाँ लिखा था, देखिए अब यहाँ लिखा है, आपको यहाँ लिखा है क्या, देखिए वाइड लिखा हुआ है 4x³ + 6x लिखा हुआ है, तो ये आपका है ना फर्स्ट डेरिवेटिव है। अगर मैं लिख दूं बराबर ये क्या लिख दूं, ये बराबर क्या लिख दूं, 0, ये क्या लिख दूं, 0, तो इससे क्या आएगा, हमको जब इसको मैं करूंगा सॉल्व, बराबर 0 लिख करके, तो इसमें मुझे एक्स के मिलेंगे 3 आंसर। कितने आंसर, 3 आंसर मिलेंगे। 3 क्यों मिलेंगे, क्योंकि हमको दिखता है
किसकी पावर 3, इसकी पावर 1 दे रखी है, तो कौन बड़ी पावर है? तो आप बोलेंगे 3। जिस इक्वेशन में भी x की या y की या किसी की भी जो मैक्सिमम पावर होती है उतने ही आंसर आते हैं। अगर उसकी मैक्सिमम पावर 2 है तो 2 आंसर आएंगे, अगर मैक्सिमम पावर 3 है तो 3 आंसर आएंगे, मैक्सिमम पावर 1 है तो 1 ही आंसर आएगा। ऐसे आपका चलता रहता है इसमें। तो वो मैं इसमें करूंगा सॉल्व और मुझे मिलेंगे x के 3 आंसर। ठीक, मिल गया मुझे। अब मैंने आगे किया, तो आपका अगला पड़ाव क्या आएगा इसके बाद में, कि इतना करने के बाद में यहाँ तक सबको समझ आ गया। अब मैं इसके आगे जा रहा हूँ कि मुझे अब और क्या करना चाहिए इसको लेके। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Thank अब वो सर, चलो बच्चा हम लोग आगे चलते हैं। इसमें आगे क्या करना है, इसमें हो गया इतना। अब आपका देखिए अगला काम जो आएगा, मुझे निकालना होगा सेकंड डेरिवेटिव। तो हम क्या करेंगे इसमें, कि जो मैंने निकाला dy/dx बराबर 0, हमको मिल गया इक्वेशन। सो दिस इज अ इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है? बराबर नोड नंबर, हम जानते हैं। यू कैन से नाउ we will solve the equation and find different values of x। ठीक है, मान लीजिए आपने x की वैल्यू निकाल लिया, जैसे हमने कहा था ना आपसे कि यहाँ पे भाई 3 पावर 3 है, इसका मतलब 3 आंसर आएंगे ना। कितने आंसर आएंगे? 3 आंसर आएंगे। अब कहेंगे x इक्वल टू क्या आएगा, x1 आएगा, x2 आएगा, x3 आएगा, जो आ सकते हैं। इससे ज्यादा क्या आएंगे? इससे ज्यादा हमको मिलेगा नहीं क्वेश्चन। नाउ फाइंड सेकंड डेरिवेटिव, that is d2y अपन dx स्क्वायर। ठीक है, d2 अपन dx स्क्वायर। ठीक है, समझे आप? तो आपने कहा एक बार डिफरेंशिएट, तो क्या बोला गया, आप एक बार और कर दो डिफरेंशिएट, आपने वो भी कर लिया। तो d2 अपन dx स्क्वायर आपको जो भी आ जाए, ठीक है, हमने निकाला है। ये क्या होता है, d अपॉन dx। ठीक है, पुट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, x1 x2 ये सब। ठीक है, इन सेकंड डेरिवेटिव, इन सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, इसके लिए फर्स्ट नंबर, इफ d2 अपन dx स्क्वायर, d2 अपन dx स्क्वायर, ठीक है, ये 0 से बड़ा है, मतलब आपने रखा है x इक्वल टू x1। ठीक है, इफ ऐसे लिख सकते हैं, इफ एट x इक्वल टू x1 इज पॉजिटिव, ऐसे लिखना।
देन फंक्शन मतलब y इज minima at x equal to x1 और सेकंड फंक्शन y x equal to x2 ठीक है। मतलब आप ये ध्यान रखिए कि x की आप जो भी निकालेंगे वैल्यूज, 2 वैल्यू 3 वैल्यू 4 वैल्यू जो निकालेंगे, ठीक है, मैं उनको रखूंगा सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव निकालने के बाद में रखने के बाद अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू निगेटिव आती है, क्या आती है निगेटिव, -2 -3 -5 कुछ भी आ जाए, ठीक है, निगेटिव आती है तो आप बोलते हैं ये इसके लिए मैक्सिमा होगा। निगेटिव आती है तो मैक्सिमा होगा, पॉजिटिव आती है तो मिनिमा होगा। आप बोलेंगे जीरो आ गई तो क्या करेंगे, भाई जीरो आगे आ सकती है ना, जीरो आ गई, जीरो आ गई तो अब क्या करेंगे, अगर जीरो आ गया तो हम लोग जाएंगे थर्ड डेरिवेटिव के पास में, मतलब कि अभी मैं सेकंड निकाला, अब निकालेंगे थर्ड डेरिवेटिव और फिर से वही पूरा प्रोग्राम चालू करेंगे कि उसमें रखेंगे वैल्यू और देखेंगे निगेटिव है पॉजिटिव है। लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन मैं आपको दूंगा ही नहीं, ठीक है, आपको मैं जो भी क्वेश्चन दूंगा करने के लिए आप उसको सॉल्व करेंगे, उसमें d2y अपन dx स्क्वायर मतलब सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू या तो मिनिमा या तो निगेटिव आएगी या तो पॉजिटिव आएगी, या तो निगेटिव आएगी या तो क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। अगर निगेटिव आएगी तो आप बोल देना मैक्सिमा, अगर पॉजिटिव आएगी तो आप क्या बोल देना मिनिमा। इतनी बात होती है बस, इसके अलावा और कुछ इसमें होता नहीं। if x equal to x3 x3 d2y अपन dx स्क्वायर बराबर 0 बराबर 0, देन फाइंड d3y अपन dx क्यूब, d3y अपन dx क्यूब, ठीक है, एंड फॉलो and follow the same procedure, ठीक है, फॉलो द सेम प्रोसीजर, इसको फॉलो करिए, इसको लिखिए, सब लोग इतना लिख लो अच्छी तरीके से, फिर मैं आगे बताऊँ इसमें। सब कहोगे इतना लिख लिया, इतना सबने लिख लिया, बताइए मेरे जल्दी से, सबका हो चुका है इतना? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे आपको बताने हैं क्वेश्चन,
कि भाई क्वेश्चन कैसे आते हैं, आप उसको कैसे कैसे करेंगे, ठीक है। मेन क्वेश्चन पे आता है, तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन लेके दिखाऊंगा, क्वेश्चन करूंगा सॉल्व, आप उसको देखेंगे ध्यान से। मेरा एक ही स्टेप होगा कि मैं करूंगा फर्स्ट डेरिवेटिव बराबर 0 कर दूंगा, उसको करूंगा सॉल्व, 2 आंसर आ जाएंगे। फिर निकालूंगा सेकंड डेरिवेटिव, उसमें वैल्यू पुट अप करूंगा। आप देखिए ध्यान से। देखिए क्वेश्चन, इफ y बराबर y इक्वल टू एक्स क्यूब आता है माइनस 12x प्लस 1, देन फाइंड द मिनिमा एंड मैक्सिमा वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब देखिए y क्या दे रखा है मुझे, एक्स क्यूब माइनस 12x प्लस 1 लिखा है। हम निकालेंगे dy अपन dx, कितना आएगा इसको बताओ, डायरेक्टली बताइए, बताइए कितना आएगा, डायरेक्टली बताइए कितना आएगा। व्हाट इज फर्स्ट डेरिवेटिव, कितना आएगा? Zero. नहीं नहीं नहीं, डी अपॉन डी एक्स मैं करूंगा एक्स क्यूब, डी अपॉन डी एक्स मैं करूंगा 12x, डी अपॉन डी एक्स मैं करूंगा 1, ठीक है, इतना करूंगा। आप बताओ इसकी वैल्यू क्या आती है, डी अपॉन डी एक्स कितना आता 3x raised to 2. है? हाँ 3x की पावर 2, यहाँ कितना आएगा? 12. 12 आएगा। अब वहाँ कितना आएगा? ये पूरा 0 आएगा ना, 0. 0. तो प्लस 0 आएगा। अब कहेंगे यहाँ से मेरा आंसर आ गया, डी वाई पान डी एक्स आ गया 3x स्क्वायर माइनस 12, है ना, बराबर क्या हो 3 कॉमन कर दीजिएगा, या मत पे करिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए, ऐसे भी काम बन जाएगा मेरा। इतना मेरा आंसर आ चुका है, ठीक है। अब इसमें लिखिए फॉर फंक्शन टू बी मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा क्या सिखाया गया है, डी वाई वन डी एक्स 0 होता है, ये सिखाया गया है भाई। व्हाट इज फर्स्ट डेरिवेटिव, 0 आपका आएगा ना इसमें। अब इन कितना डी वाई अपन दे रखा है मुझे, ये लिखा है ये पूरा, तो 3x स्क्वायर माइनस 12 बराबर 0, तो 3x स्क्वायर बराबर 12, इतना आएगा। 3 कट जाएगा 12, एक्स स्क्वायर क्या आएगा 4, तो एक्स क्या आएगा प्लस माइनस 2, एक्स आएगा ना प्लस माइनस 2, तो यहां से आपका आंसर आएगा एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2। सबको समझ में आ गया इतना? इज इट क्लियर? सर सबको can you समझ में आ गया repeat इतना? this? सबको दिख रहा है बोर्ड में सामने क्या लिखा है मैंने? हेलो।
Yes, sir. Yes, sir. सबने लिखा है बोर्ड में जो लिखा है मैंने कॉपी में? Yes, sir. ठीक है, चलिए अब देखिए क्या होगा इसमें Sir, कि मैंने अब हाँ बोलो। can you please repeat the last step? ये Function to be maxima or minima. ये मैंने आपको बोला कि भाई अगर हमको मैक्सिमा या मिनिमा चाहिए, मैंने आपको बोला अगर मुझको मैक्सिमा या मिनिमा चाहिए तो मेरा dy अपॉन dx 0 होना चाहिए। तो मेरा ये इतना होता है, पर मैं कहूँगा ये बराबर क्या 0 होना चाहिए। अगर 0 के बराबर है, मैक्सिमम मिनिमा के लिए शर्त होती है, वह मैक्सिमम मिनिमा चाहिए तो हमारी शर्त यही है बराबर 0। मैंने बराबर 0 कर दिया। अगर मैंने बराबर 0 किया तो मेरा सॉल्व हो गया। सॉल्व करने के बाद मुझे इसके दो आंसर मिल गए। आप जब करेंगे रूट, तो रूट क्या होता है, प्लस माइनस दोनों आते हैं। एक्स स्क्वायर रखा है 4, रूट क्या आएगा, एक्स क्या आएगा, आप बोलोगे 2 आएगा, -2 भी तो आ सकता है। तो इसके दो आंसर आएंगे, +2 और -2। मेरे पास एक्स के दो आंसर है, पर मुझको भी ये पता नहीं है कि कब मिनिमा है कब मैक्सिमा है। ये पता करने के लिए मैं जाऊंगा सेकंड डेरिवेटिव के पास। अब इससे मैं एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ कि मेरा इतना आ चुका है। Now I will tell you, I will solve second derivative। कैसे निकालेंगे वो आपको पता है पूरा? ठीक है, इसे कर लीजिए। अब देखिए इसमें नाउ, मैं फिर से कहूंगा नाउ। अब मैं क्या निकालूंगा इसमें, d2y अपॉन dx स्क्वायर। ये क्या होता है, ये होता है d अपॉन dx। और आपने जो निकाला है फर्स्ट डेरिवेटिव, उसी के बाद वो कर दो सॉल्व। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, d अपॉन dx कितना ठीक, ये होगा 6 - 12। इतना आएगा, ठीक है। फिर करेंगे आप इसको, जाएगा d अपॉन dx 6 स्क्वायर, ये होगा d अपॉन dx 12। बताइए कितना आंसर आएगा इसका? कौन बताएगा, बताओ कितना आंसर आएगा? 6x. 6x. इसका 3 क्या आएगा, इसका 3 का 3 रहेगा। ये सॉल्व होगा, ये 2 पीछे आएगा, तो आप बोलेंगे 3 था 2 पीछे आ गया, हो गया 6x। इसका 0 आएगा, तो मेरा आंसर आ गया 6x आ चुका है। ठीक है, इतना। अब मैं रखूंगा पहला। नाउ फिर से आप करेंगे x बराबर +2 फिर d2y अपन dx स्क्वायर कितना आता है 6, ये क्या आता है +2। +2 मीन्स क्या होगा, +12 आएगा। +12 मीन्स क्या होगा, यू कैन से दैट इज पॉजिटिव, मीन्स एट x बराबर 2 फंक्शन इज मिनिमा। ठीक है, अब सेकंड नंबर आएगा इसका, x बराबर -2 d2 अपन dx स्क्वायर, ये क्या आएगा 6 -2 रखिएगा, ये क्या आएगा, ये माइनस का 12 आएगा, लिखेंगे ना माइनस का 12 आएगा।
दैट इज निगेटिव। अगर निगेटिव है मीन्स व्हाट, एट x बराबर -2 फंक्शन इज मैक्सिमा। सबको समझ में आ गया ये बात इतनी कि अगर आपका निगेटिव आएगा आप बोलेंगे मैक्सिमा और पॉजिटिव आएगा तो क्या बोलेंगे, मिनिमा। इज दैट क्लियर? बताइए। Yes, sir. अब वो पूछेगा कि मैंने पूछा था ना, देन फाइंड द मिनिमा मैक्सिमम ऑफ फंक्शन, मतलब मुझे फंक्शन मतलब y, फंक्शन मतलब y की बातें हो रही, y की मिनिमा और मैक्सिमा वैल्यू बताओ। तो मैं y के इक्वेशन में x बराबर रखूंगा +2। क्या रखूंगा? +2। देखो +2 रखोगे तो y की मिनिमम वैल्यू आएगी, आप रखोगे -2, क्या रखोगे? -2, तो y की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। चेक करके देखो। y मैक्सिमा कब आएगा? -2 पे। तो y इधर रखा है, देखिए y की वैल्यू ये आ रही है, x की जगह पे रखो -2, तो ये आपका -2 आएगा। -2 का क्यूब 12 -2 है ना, और +1 कितना आएगा? सॉल्व करो। -2 का क्यूब क्या होता है? -2 दूनी 4 दूनी 8, -8 होता है, -8 प्लस 12 दूनी 24 होता है भाई, और +1 कितना आता है? तो y मैक्सिमा कितना आएगा? जोड़ो, 24 से 25 और 25 से 8 गया, कितना गया? 25 8 में 17 आएगा, तो प्लस का 17 आंसर आ गया। y मिनिमा कितना आएगा? मिनिमा कब आएगा? +2 पे आएगा। यहाँ रखो +2, तो रखोगे 2 का क्यूब -12 रखो 2 +1, 2 का क्यूब क्या? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आएगा, 12 दूनी 24, 24 आएगा, +1, लेकिन ये निगेटिव आएगा ना, ये 24 माइनस का आएगा। आप कर लो। कितना आएगा बताओ भाई, ये कितना आएगा? 24, 8 माइनस 24 +1 इक्वल टू कितना आएगा? ये 8 और 9 है ना, -15 is 15। इससे 9 के कितने बचे? -15, -15, तो -15। अब बताइए, अब जरा बता दीजिए, -15 है ना, -15 और प्लस का 17, इससे कौन बड़ा दिखता है आपको? +17। यही तो मैक्सिमम है, मिनिमम। तो ये क्या है? ये आपका मिनिमम वैल्यू है। समझ आ गया आप लोगों को? इज दैट क्लियर? यस सर। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है कि जो मैं आपको दूं आप करो उसको एक बार डिफरेंशिएट। मोटी मोटी बात ये है, एक बार करो डिफरेंशिएट, हो गया, कर दो बराबर 0, बराबर 0, उसको कर लो सॉल्व। सॉल्व करके आपको 2 4 आंसर मिल ही जाएंगे, ठीक है। वो आंसर लेके चुपचाप अलग रख दो। फिर आप करो सेकंड डेरिवेटिव, एक बार और को डिफरेंशिएट, निकालो d2 अपॉन x स्क्वायर। और जो आपने निकाला है सेकंड डेरिवेटिव, इसमें x वैल्यू रखो जो आपने निकाला था, 2 3 5 +2 -2 जो भी निकाला था, और चेक करो कि भाई आपका आंसर निगेटिव आता है कि पॉजिटिव आता है। अगर आपका आंसर निगेटिव आता है तो मैक्सिमम, अगर आपका आंसर आता है पॉजिटिव तो वो क्या है? मिनिमा आएगा। हमारे इधर लेवल के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग आपको ऐसे क्वेश्चन देंगे जिसमें सॉल्व करने से x के 2 ही आंसर आए, 3 4 आएंगे नहीं, क्योंकि अगर 3 4 आएंगे तो फिर आप बोलोगे 2 मैक्सिमा आ गए, 2 मिनिमा आ गए, ऐसे बात होने लगेगी। तो हमको 2 मैक्सिमा नहीं पढ़ने, हमको 2 मिनिमा भी नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना 1 मैक्सिमा, हमको पढ़ना 1 मिनिमा। तो हमको बस 2 पढ़ने हैं, तो हमारे 2 आंसर निकलने चाहिए। इसलिए मैं आपको हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन दूंगा या करूंगा
उसमें x का आंसर या तो 1 होगा या तो 2 होंगे, 3 4 नहीं होंगे, ठीक है, कभी होगा ही नहीं, ऐसा कुछ मिलेगा नहीं वो करने के लिए। तो या तो होगा एक आंसर या तो क्या होगा 2 आंसर, इससे ऊपर जाता है। क्लियर, सबको समझ आ गया इतना? ठीक है, ठीक है, यहाँ तो रखिए, ठीक है। ये तो क्वेश्चन आपको कर बोल देता हूँ, एक मैं क्वेश्चन डाल देता हूँ, आपको कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में लिख लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे। y बराबर y इक्वल टू, मैं क्वेश्चन डाल देता हूँ, ठीक है। सोच लो मैं पहले एक बार भाई क्या दिया जाए आपको। 3 2 5 -3 ये कर लीजिए, ठीक है। y बराबर इतना, क्वेश्चन इजी है, हो जाएगा आपसे, ठीक है, कर लीजिए। x क्यूब अपान 3 x की पावर -5x² 2 + 6x, ठीक है, हो जाएगा ये। इसे कर लीजिए, फिर मुझे बताइए क्या है क्या है। अगर ये आपका हो जाता है अच्छी तरीके से, तो हम लोग इतना इतना करने के बाद में फिर 2 4 कुछ और कर लेंगे इसके, फिर हो जाएंगे अपने अगले पड़ाव के पास में, जिसका नाम होगा इंटीग्रेशन, मतलब दैट इज अ वेरी गुड डिफरेंट चैप्टर, और वो होगा हमारे चैप्टर का ठीक उल्टा करना पड़ेगा। तो वो जब आएगा तो हम उसकी बातें करेंगे कि हमें उसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिलहाल अभी आप एक काम करो, इस क्वेश्चन करके लाओ, इसके दोनों आंसर बताना, क्या मिन में आता है क्या मैक्स में आता है, तो हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है, चलिए बाय।